So, alrighty, people, it's been too long, but look who's back. Yep, I'm back. And yes, we are continuing out manga explanations. Okay. आवाज में थोड़ा डिफरेंस अब तुम्हें लग सकता है बिकॉज 3 साल आई गेस 3 साल के ब्रेक पे ही चला गया था मैं खत्म ही कर दिया था मैंने इनमें कंटेंट बनाना बिल्कुल ही बट आई गेस नाउ इट्स टाइम टू मेक अ कम बैक मैं गेमिंग वीडियोस बना नहीं रहा हूँ मैं बना नहीं सकता हूँ तो अब जो चीज़ बना सकता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ एंड डोंट वरी अब आई विल नॉट स्विच बैक टू गेमिंग कंटेंट ओके मेरे को एक कमेंट दिखा था अपनी ही वीडियोस में कि मैं कमेंट चेक कर रहा था मैंने अकाउंट छोड़ ही दिया था चलाना वो वाला उस कमेंट में मैंने देखा था कि भाई अगर कुछ स्टार्ट करते हो तो उसको ख़त्म भी किया करो तो मुझे लगा कि हाँ यार मैंने स्टार्ट किया है मैंने देखा कि कोई और बिल्कुल ही कवर नहीं कर रहा है आउट मांगा को सो हियर आई एम टुडे विल बी continuing with the out manga. This is episode 7 I guess and अगर तुम्हें लास्ट एपिसोड याद नहीं है क्या हुआ था तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड हेयर इज अ क्विक रीकैप जो कि चैप्टर में ही है क्योंकि समरी में हमें बताया गया है कि जो तात्सुया इगुची था वो जूही से बाहर आ गया था अपनी और विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ हिम गेटिंग रिलीज वो एक आदमी के साथ वापस से लड़ाई में पड़ गया था और उसने उस आदमी को हरा दिया था उस फाइट में बट वो फाइट बहुत ही क्लोज गई थी और बहुत मुश्किल से हरा पाया था वो उसे एंड उसे हराने के बाद उसे पता चला था कि जिसको उसने हराया है उसका नाम आबे कानमे है और उसे ये भी पता चला था कि वो किली हिटो नाम की गैंग का वाइस लीडर है अब आगे क्या होता है कि आगे तात्सुया और कानामे दोबारा से मिलते हैं उसकी आंट के शॉप पे एंड तात्सुया को इनवाइट करता है कानामे कि वो उसे एक बोलिंग एले में लेके जाएगा जो कि उसकी गैंग किली हिटो एज अ मीटिंग स्पॉट यूज करती है और वहाँ पे लड़ाई करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और तात्सुया वहाँ पे जाता है और उसको वहाँ पे ईमाई कीजी मिलता है अब ये ईमाई एपिसोड 5th में आई गेस इंट्रोड्यूस हुआ था 5th या 4th में ओके सो ईमाई मिलता है जो कि थोड़ा सा अखड़ता है तात्सुया के साथ बट तात्सुया खुद का कंपोजर मेंटेन करता है बट क्या ही करता भाई उधर बस लड़ाई अलाउड नहीं थी तो तात्सुया तो ऐसी तैसी पेल देता है इसकी बट थैंक्स टू कानामे's इंटरवेंशन वो जो वहाँ पे फाइट हो सकती थी वो अवॉइड हो गई थी और ईमाई कुछ खास पसंद आया नहीं था तात्सुया को अब ईमाई जो है हमें ये पता चलता है कि वो कानामे को एज अ ओल्डर ब्रदर लुकअप करता है और तात्सुया बाद में देखता है कि ईमाई को कुछ लोग बुली कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ कानामे को उल्टा सीधा बोल रहे थे और ईमाई को ये बात पसंद नहीं आई और वो ईमाई के ऑनर को डिफेंड कर रहा था उसके डिफेंड में वो 4 लोगों से भिड़ गया था पूरे ग्रुप से अकेला भिड़ गया था और सिर्फ भिड़ ही गया था कि वो भिड़ा ऐसे दीवार में भिड़ गया था एक टाइप से कि वो पिट ही गया उसके बाद और जब वो ये सब देखा तो तात्सुया वहाँ पे आया उसको रेस्क्यू करने के लिए और बिकॉज ऑफ दैट फाइट तात्सुया हैज नाउ बीन टेकन अवे बाय द पुलिस सो यस एपिसोड 6 खत्म हुआ था जहाँ पे तात्सुया वापस से अरेस्ट हो गया था सो ये कंटिन्यूएशन है ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के एंड चैप्टर 10 स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे चैप्टर 9 खत्म हुआ था तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर होता है वो ये बोलता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम दूसरों के खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करके उन्हें इंजर करोगे और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तुमने जो कांड किए हैं उनकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी फिर हमें तात्सुया का एक पैनल दिखाया जाता है जो कि नीचे किसी चीज़ को देख रहा है और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो 4 लॉन्डो की ही फोटो है जिनको उसने पीटा था तो और तात्सुया उन चारों की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा होता है और वो इंटेरोगेटर उससे पूछता है कि क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जानते हो तात्सुया दोबारा से उसे देखता है और बोलता है कि नोप मैंने इन्हें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है और लुक एट हिज फेस ही इज नॉट बाइंग दिस क्रैप तो वो बोलता है कि मेरे साथ मजाक मस्ती मत खेलो बच्चे मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम वहाँ गए थे हमारे पास आई विटनेसेस हैं कि तुम उस जगह पे थे फिर उसे याद आता है कि कान में चिल्ला के उसे बोल रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया है ना तो उन्हें कुछ देना भी मत अपने खिलाफ अपना मुंह बंद रखना मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगा तुम्हें बचाने के लिए और फिर तात्सुया सोचता है कि वो कुछ फिगर आउट कर लेगा ओके तो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता जो तुम बोल रहे हो अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारी आंट की शॉप पे मतलब हमारी आंट की शॉप पे नहीं तात्सुया की आंट की शॉप पे जहाँ पे ईमाई जो है वो उसकी आंट को अब सब कुछ बता रहा है कि आखिर हुआ क्या था तो उसकी आंट ये सब सुन के उसे बताती है तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उसने तुम्हारी अब रिंग वापस करवाई है और ईमाई इसको सुन के थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और वो बोलता है कि हाँ ये सब मेरी ही गलती है तभी वो आंटी बोलती है कि चलो हमें ये सब पुलिस को समझाना होगा लेकिन ईमाई शॉक हो जाता है कि अरे एक सेकंड मैडम एक सेकंड रुक जाओ शांति शांति थोड़ा सांस ले लो कानामे ने कहा है कि अगर हम पुलिस से बात करेंगे तो सिचुएशन सिर्फ और खराब ही होगी जिसको सुन के आंटी भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि ये क्या मतलब हुआ भाई कि पुलिस से बात करेंगे तो सिचुएशन खराब होगी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट हमें जो हुआ है वो बताना पड़ेगा पुलिस वालों को जिसके जवाब में
ईमाई बोलता है कि अगर कुछ रेजिस्टेंस होता वहाँ पे तो हम उनके इसके खिलाफ कुछ बातचीत कर सकते थे, लेकिन तात्सुया जो है वो अपनी मर्जी से चला गया है वहाँ पे क्वेश्चन ढूंढने के लिए। सो अगर अभी हम उसके बारे में कुछ भी बात करेंगे या फिर मेरी रिंग की बात है उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे तो वो बस और ज़्यादा बातें फैल जाएंगी। उसकी आंट कहती है ये सब सुन के कि वॉलंटरीली क्या होता है साले, वो तो अरेस्ट हुआ है ना। तो ईमाई कहता है हाँ हाँ वो एक ही बात है। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है जिसपे अब हम एक जंक यार्ड को देख रहे हैं जिसका नाम तानजावा जंक यार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी कूल बाइक्स हैं जिसमें से कुछ ये जो सबसे आगे में जो बाइक लगी है ये थोड़ी बहुत ताइजू की जो बाइक थी उस पर रिजेंबल करती है। रेफरेंस फॉर टोक्यो रेवेंजर्स फैंस आई गेस। जिन्होंने मांगा पढ़िया उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो अभी तो जो एनिमे वाले उन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये बाइक कौन सी है। जिसमें हम आगे बढ़ते हैं सीन में तो हमें कुछ दो गुंडे टाइप दिखाए जाते हैं जो आपस में कुछ ही बहुत अभद्र बातें कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे कोई आता है और वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे नए हो, और वो लोग देखते हैं कि ये कौन है, और फिर उन लोगों की ऐसे फट के हाथ में आती है कि अरे भैंस की ये कौन आ गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कानमे आ गया है और वो कानमे को बाउ डाउन करते हैं और कानमे बोलता है कि बॉस कहाँ पे है, जिसको सुन के वो दोनों बोलते हैं तानसाफा जो है वो वर्कशॉप में है। और कानमे बोलता है कि तुम दोनों टाइम बर्बाद करना बंद करो, और वो बोलते हैं कि यस सर हमें बहुत बहुत शर्मिंदा है हम अपने काम के लिए। फिर कानमे वहाँ से चला जाता है और वो आपस में बोलते हैं भैंस की टैटिंग, कानमे कितना ज़्यादा स्कैरी है भाई। और दूसरा वाला कहता है वो मतलब तुम यहाँ पे अब कानमे का तुम अब औरा समझोगे कि दूसरा वाला बस उससे बात कर पाया, उससे कुछ एक आध शब्द बोल पाया, यही उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा वो बोल रहा है, फीलिंग काइंड इमोशनल। अब कानमे अंदर आता है जंक यार्ड के जो बिल्डिंग होती है उसमें, और वो बोलता है कि हे आचिन क्या तुम यहाँ पे हो। वहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चश्मा पहन के रखा है और कुछ साफ कर रहा है, या फिर एक्चुअली अब हमें पता चलता है कि वो कुछ साफ नहीं कर रहा है, वो कुछ बना रहा है और वो काफ़ी फोकस्ड है उसमें। क्या यही आचिन है? बट नहीं, ये आचिन नहीं है। हमें आगे पता चलता है कि कान में इसको बोलता है कीगो आचिन कहाँ पे है। तभी आवाज़ आती है कि अरे मैं यहाँ पे हूँ। अब हमें वो रिवील होता है कि वो उस बाइक के पीछे में बैठा हुआ था और उसे रिपेयर कर रहा था आई गेस। जो ये बोलता है कि सॉरी खाने में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं ज़रा इसको पहले ख़त्म कर दूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे। काना में सुनता है, फिर वो बोलता है कि ना। काना में बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। और अब वापस से सीन शिफ्ट होता है वेस्ट शिबा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे अब ये ईशिदो और ये जो इंटेरोगेटर हैं ये आपस में बात कर रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं बता रहा है हमें कि उसने क्या किया है। मुझे पक्की फीलिंग आ रही है ये कि मतलब उसी ने ही कांड करे हैं, मुझे तो पता है। जिसको सुन के ईशिदो बोलता है कि उसको ये मालूम है कि वो इकलौता सस्पेक्ट है एट दिस पॉइंट। और अभी जो इंटरोगेटर है वो बोलता है कि लेकिन जो भी हो, तुमने उसके घर पे एक पेट्रोल कार भेज दी बुढ़े, तो अब एक पुलिस वाला नहीं है, तुझे ये मालूम है ना। जिसको सुन के ईशिदो अपनी सिगरेट को थोड़ा सा फ्लेक्स, क्या है ये, क्या सपोज है बहस की। ईशिदो बोलता है कि उन चारों में से किसी एक के पेरेंट्स ने रिपोर्ट फाइल कराई है ना। जिसको सुन के इंटरोगेटर बोलता है कि हाँ, लेकिन जो बच्चा था वो कुछ खास खुश नहीं है इस बात को लेके। मैं समझ सकता हूँ कि एक डेलिंक्वेंट के लिए उसकी प्राइड ही सब कुछ है। अगर लोगों को पता चलेगा कि वो पिटने के बाद पुलिस के पास चले गए तो लोग उन पे हंसेंगे। और ये भी बात है कि वहाँ पे इतना अंधेरा था कि वो कभी तात्स्या को तात्स्या को पहचानेंगे कैसे वो लोग। और ये बात तो मैं बिल्कुल बताना भूलना ही नहीं चाहता कि वहाँ पे 4 लोग थे ना मेरे हिसाब से, सेम इगुची की हाइट जितने जो हमारे सस्पेक्ट्स थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ईशिदो जो है वो खुद भी तात्स्या पे बहुत चढ़ा हुआ है कि उसे तात्स्या को किसी तरह वापस जेल में वापस भेजना ही है। उसके मुंह से हमें ये पता चल रहा है। और ईशिदो बोलता है कि लेकिन वो अगर 4 लोगों को हम एक साथ लाएंगे तो उन चारों में से तो पता कर ही लेगा ना कि कौन था उनमें से जिसने मारा उसे। तो इंटरोगेटर बोलता है कि हाँ, ऐसा उसने भी बोला है कि अगर वो 4 लोग एक साथ सामने में आएंगे तो वो देख के पहचान जाएगी कि कौन है जिसने उसे मारा है। और ईशिदो बोलता है कि तो ठीक है, फिर कल हम लाइन अप करवा लेते हैं, उन चारों को एक साथ बुलाते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर किसने करा है। लेकिन मेरे हिसाब से इगुची को यहीं पे पूरी रात बितानी पड़ेगी। हमें इगुची दिखाया जाता है जो बिल्कुल उदास होके बैठा हुआ है, सोच रहा है, उदास भी नहीं है, सोच रहा है कि ये कहाँ फंस गया भैंस की मैं उस बच्चे की वजह से। और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमें कल पता चल ही जाएगा कि यही है कि नहीं है दोपहर तक। और अब सीन वापस से शिफ्ट होता है हमारे जंक यार्ड पे, जहाँ पे आने में और आचिन की कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। इसमें आचिन बोलता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, सो बेसिकली तुम ये चाहते हो कि हम टीम का इस्तेमाल करें ताकि हम इगुची नाम के लड़के को बचा सकें, है ना। इसको सुन के आना में बोलता है कि और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस लगे हैं वो ड्रॉप हो जाएं। और वो ये सब बोलते हुए काफ़ी सीरियस है। और फिर आचिन बोलता है कि हाँ, ये बात ज़रूर सच है, जैसे ही वेस्ट शिबा में से किसी को भी हम टारगेट करते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा प्लान लग रहा है तुम्हारा। जिसको सुन के काना में बोलता है खुश होते हुए, अच्छा सही है, फिर चलो चलते हैं। लेकिन अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। आचिन बोलता है कि नहीं, आई एम सॉरी काना में, बट द आंसर इज नो, हम उसे बचाने नहीं जा रहे हैं। अब रात हो चुकी है और अब काना में अपनी जी जान लगा के बस
किसी भी तरीके से आचिन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आचिन एक टीम को भेज दे जिसकी मदद से वो बचा सकें इगुची को। बट आचिन को क्या फर्क पड़ता है इगुची कौन है, ही डोंट इवन नो इगुची। तो कानामे बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा नो, व्हाट डू यू मीन, अभी अभी ही तुमने कहा कि ये एक अच्छा प्लान है। और अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा था कि ये केगो नाम का आदमी जो चश्मा पहन के रखा है, ये पेपर क्रेन्स बना रहा था। ये काम बहुत ही बड़ा सरदर्द है इगुची के लिए, बाय द वे, इफ यू डोंट रिमेंबर। आचिन बोलता है जिस चीज की तुम डिमांड कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें टीम चाहिए, वो कोई टीम का इशू है ही नहीं ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस, ये तुम्हारा पर्सनल इशू है कानामे। और जहां तक बात रही उस बच्चे ईमाई की, तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर ईमाई को बचाया था इगुची ने या फिर नहीं बचाया था, आई डोंट केयर। और वैसे भी उन दोनों में से कोई भी किरीहिटो का कोई मेंबर नहीं है, तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती उन्हें बचाने की। और तभी कानामे बोलता है हाँ तुम ठीक हो आचिन, स्पेशली अब जब पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। और तब हम देखते हैं कि कानामे अब बाउ डाउन कर रहा है आचिन के सामने में और बोल रहा है कि बट प्लीज एक एक्सेप्शन बनाओ मेरे लिए, प्लीज मुझे टीम को इस्तेमाल करने दो फॉर माई ओन प्राइवेट बिजनेस। और वो ये सब कर रहा है और ये सुन के आचिन को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि कानामे प्लीज स्टॉप, तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, बचकाने लग रहे हो तुम ये सब जो कर रहे हो। तुम चाहे वाइस हेड हो या फिर ना हो, तुम मेरी परमिशन तो नहीं लेने वाले हो अनलेस इट इज फॉर द सेक ऑफ किरीहिटो। कानामे को काफी गुस्सा आ रहा है, उसकी आंख देखो लाल हो रही है अब धीरे धीरे। सो अब वापस से सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे और यहाँ पे अब इगुची बता रहा है कि तो तुम ये बोलना चाहते हो कि अब मैं यहीं पे बैठा रहूं इस पुलिस स्टेशन में पूरी रात ताकि कल तुम और 3 लौंडों को बुला सको और फिर वो पिक करे कि हम में से किसने मारा है उसे, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे बैठा रहूं सही में। जिसको सुन के इंटेरोगेटर बोलता है कि हमने ऑलरेडी तुम्हारी आंट को बता दिया है इसके बारे में, तो तुम्हें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसको सुन के इगुची उसको घूरता है कि साले तूने आंटी को भी बता दिया मेरी। और फिर वो पुलिस वाला बोलता है तुमने घूरने के तरीके को मास्टर कर लिया है, तुम्हें बात पता है, लेकिन तुम्हारे घूरने को साइड रखा जाए तो तुम जो डेलिंक्वेंट्स होते हो ना, बने ही होते हो कमजोरियों से। ऑफ कोर्स तुम लोग जब स्टार्ट करते हो तो तुम सबको ताकत ही चाहिए रहती है, लेकिन जब तुम ऐसे ही गंवारों के साथ घूमते रहते हो जो कुछ नहीं करते हैं, तुम्हारे जैसे ही दिमाग वाले लोग हैं, तो तुम अनइंटेंशनली खुद को स्ट्रांग बनाने की जगह खुद को स्ट्रांग दिखाना शुरू कर देते हो। और अभी तात्वी अभी यही कर रहा है आई गेस। और उसके बाद जब तुम एक गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तो तुम्हारा सब कुछ सेट हो जाता है, बिकॉज अब तो तुम्हें पता है कि अब तुम एक ग्रुप में रहते हो और तुम बेसिकली अनटचेबल हो, है ना। बट एक बार तुम अकेले हो जाओ तो तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक कायर हो। और अब ये सुन के थोड़ा सा तो चिंतन मनन हिंदी भाई, थोड़ा सा तो चिंतन मनन करने लगता है यहाँ पे तात्सुया, और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पुलिस वाले अलग होते हैं क्या? अगर तुमने पुलिस की जॉब छोड़ दी तो उसके बाद तुम क्या कर लोगे बताओ? अब वो दोनों ही हंसने लगते हैं। पुलिस वाला कहता है कि अनपढ़ जाहिल गंवार के लिए तू खुद थोड़ा सा तो दिमाग वाला है इगुची। और वहाँ पे इगुची बोलता है अरे ऑफिसर ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ, तमीज़ से बात करो। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारे जंक यार्ड पे और अभी भी कानामे किसी भी तरीके से बस कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है आचिन को कि भाई मान जा भाई, लेकिन आचिन क्लियर कट, उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ही इज स्टैंडिंग ऑन बिजनेस की भाई जस्ट नॉक इट ऑफ और अपने सिर को वापस उठा दो, तुम्हारे बाउ डाउन करने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और कानामे को देखो कितना ज्यादा बाउ डाउन कर चुका है वो। अब इनिशियली उसने थोड़ा सा किया था, अब बहुत ही ज्यादा बाउ डाउन कर लिया है। और फाइनली अब कानामे बोलते हैं कि ठीक है अब मुझे तुम्हें बोलना बंद ही कर देना चाहिए। और वो उठने लगता है और अपनी मुट्ठी बनाता है और दीवार पे दे मारता है और बहुत गुस्से में उन लोग की तरफ देखता है और बोलता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये कमरे से बाहर बात फैलनी नहीं चाहिए, मैंने एक्चुअली इगुची से लड़ाई की थी। और अब इन लोगों को थोड़ा सा अटेंशन आता है कानामे की बात पे और कानामे एक स्मर्क के साथ बोलता है और मैं वो लड़ाई हार गया था। और अब यहाँ पे इन दोनों की जो आंखें चौंधिया गई ये बात सुन के कि भाई कानामे हार गया एक आदमी से। तो सोचो कानामे कितना स्ट्रांग था और इगुची कितना स्ट्रांग है कि इगुची ने हरा दिया था कानामे को। और कैगो जो अब तक अपने जो भी काम कर रहा था वो काम छोड़ के कानामे की तरफ देखने लग गया है। और अब आचन भी जो अपनी बाइक फिक्स कर रहा था, शायद उसकी बाइक फिक्स हो गई और अब उसने जो सिर पे पट्टा बांध रखा है वो पट्टे को उतारता और बोलते कि ओहो क्या ये सच में हुआ था। और वो अपने हाथ से अब ग्लव्स उतारने लगता है और ये है किरीहिटो 7th जनरेशन हेड तानजावा आत्सुशी, ये है लीडर किरीहिटो का, जो लड़का है कि लड़की है। लेकिन वो बोलता है कि तुमने अभी जो भी बोला उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कानामे। और फिर वो कानामे को चढ़ाने लगता है कि कानामे, और कानामे अब ऐसे उससे नजर बचा रहा है और फिर बोलता है कि साले बहुत हो रहा है, मैं इगुची को जाने नहीं दे सकता। देख सबसे बड़ी बात, मुझे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। अब केगो कानामे को घूरने लगता है इस तरीके से और आचिन उसे बोलता है कि केगो कानामे शायद सच बोल रहा है, लेकिन ये कितना गंदा झूठ बोलता है।
और वो हंसने लगता है ऐसा बोल के, और फिर वो बोलता है कि चाहे जो भी हो, कितना ही बेकार झूठ बोलता हो वो, लेकिन अगर अभी वो झूठ भी बोल रहा है तो उसे बहुत बढ़िया से पता है कि उसे मेरे वीक स्पॉट्स कैसे हिट करने हैं। खाना में जाओ, तुम्हें परमिशन दी, किलीहुटो को यूज करो जैसे तुम्हें करना है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, मुझे कुछ चाहिए तुमसे इसके बदले में। और इस पे दिल क्यों लिखा बना हुआ है, क्या चाहता है ये। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है, अब दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम वापस से आते हैं वेस्ट शिबा पुलिस स्टेशन पे। इशिदो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कानामे के बारे में ही, कि वो जो आदमी था वो शायद किलीहिटो का लीडर था। लेकिन जितना वो पैनिक हो गया था उस सिचुएशन में, इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है कि इगुची किसी ना किसी तरीके से तो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। अब वो जैसा था उखाड़ ही क्या लेगा, जैसा था क्या कर सकता है, वो अपनी टीम का इस्तेमाल करेगा विक्टिम्स को थ्रेटन करने के लिए कि वो इगुची के ऊपर से जो चार्जेस है वो ड्रॉप कर दें। लेकिन जो वॉलेंट इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती ताकि ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट कर दिया जाए। तो इवन इफ अगर जो कंप्लेंट है वो विड्रॉ भी हो जाए, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि इगुची इस सबसे बचने वाला है। और तभी वहाँ पे आता है इंटेरोगेटर। इसका मतलब जो लाइनअप था वो ऑलरेडी हो रहा था बैकग्राउंड में, और जिसने भी कंप्लेंट की थी वो चेक कर रहा था कि उन चारों में कौन है। और अब वो उसके रिजल्ट्स लेके आया और बोलता है कि इशिदो सा, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। इशिदो बहुत ही होपफुल होकर ऊपर देख के बोलता है कि आई सी, और क्या हुआ। और अब यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप होता है और इंटेरोगेटर बोलता है कि इगुची को हमने छोड़ दिया है, उसके ऊपर कोई भी सस्पिशन नहीं है और वो अब रिलीज हो चुका है। और भाई इशिदो इज इन डिसबिलीफ यू, व्हाट, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कि अब इगुची जो है वो जेल से बाहर निकल चुका है। एंड दिस इज वेयर एपिसोड 7 एंड्स गाइस। इफ यू एंजॉयड द एपिसोड, लाइक दैट वीडियो, स्मैश दैट लाइक बटन। आदत भूल गया हूँ ना मैं, अब इतने टाइम से कुछ किया नहीं है तो अब आदत सी नहीं रही मुझे इसे बोलने की। सो लाइक दैट वीडियो, फिर वही बोल दिया मैंने। अरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू वांट टू सी मोर मांगा एक्सप्लेनेशंस, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब एक तो टोक्यो रेवेंजर्स खत्म हो गया है, एनिमेशन बहुत बेकार चल रही है उसकी जो एनीमे चल रहा है, तो वी हैव टू शिफ्ट ऑन सम अदर कंटेंट आई सपोज। एंड इफ यू वांट कि मैं वो वापस एक कंपैरिजन वाली सीरीज लाऊं जो कि मेरे बाद बहुत सारे क्रिएटर्स ने कर दिया, तो आई डोंट थिंक सो यू गाइस नीड इट एनीमोर। बट इफ यू डू यू कैन टेल मी एंड आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट आल्सो। मेरे पास बहुत फ्री टाइम है अभी एंड मैं ये सब कर सकता हूँ आसानी से। सो या, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न दैट बेल आइकन टू ऑल, बिकॉज जब भी मैं अब वीडियो डालूंगा तो मैं नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड आउट मांगा को सपोर्ट करो, आउट मांगा बहुत तगड़ी मांगा है, ट्रस्ट मी। अभी स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा पेस कम लग सकता है, या तो पेस बहुत खराब है, या तो स्टोरी तुम्हें उतनी कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, एक्शन कम है क्योंकि रेवेंजर से कैसे तुम कंपेयर कर रहे हो। बट एक बार तुम इसके जब मेन आर्क्स जब स्टार्ट होंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। सो या, दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।